मित्रों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए। भारतीय संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं वो किस प्रकार हैं और कहाँ कहाँ से लिए गए। अब जानते हैं भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत जो है ना, अमेरिका से क्या क्या लिया गया। अमेरिका से हमने क्या क्या उठाया और हम अपने राज्य की जनता को देखते हुए, उनकी आर्थिक स्थिति तंगी को देखते हुए हमने क्या कदम उठाए। भारतीय संविधान के जो जागरूक थे, बैरिस्टर थे, उन्होंने LLB लॉ कर रखा था, उन्होंने हर देश के संविधान से छानबीन करके हमारे भारतीय संविधान को मजबूत बनाया है। वो इस प्रकार है। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें मित्रों, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कानून की बात अमन मिश्रा के साथ। धन्यवाद। आइए देखते हैं जो हमारा मौलिक अधिकार है मित्रों, फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारा मौलिक अधिकार दिया गया था अनुच्छेद 14 से लगा के अनुच्छेद 35 तक। वैसे तो हम मानते हैं कि अनुच्छेद 32 तक तो हमारे हैं अधिकार जो हमें दिए गए हैं, और अनुच्छेद 33, 34, 35 इनमें अधिकारों को सीमित करता है। अनुच्छेद 35 में राज्य के जो हमारे अधिकार हैं ना, उनको सीमित करता है और संसद के अधिकार बढ़ाता है। अब अनुच्छेद जो 34 है वो मार्शल लॉ है, आर्मी के अधिकारों को मजबूत करता है। मार्शल लॉ बहुत खतरनाक है, इसका वीडियो डाल रखा है, वहाँ आप चेक करें। और जो हमारा अनुच्छेद 33 है, इसमें जनता के अधिकारों को सीमित किया जाता है। अनुच्छेद 32 पर कोई काम नहीं किया। वो होता है आपत्ति, जब कोई भारत पे आपत्ति आ जाए ना, आपातकालीन स्थिति में किसके अधिकार कम करना है और किसके बढ़ाना है ना। उसमें आर्मी, हमारे बाहर CBI रॉ एजेंट वगैरह है ना, इनके अधिकारों को कम किया जाता है। अब बात करते हैं हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 से 35 तक दिया गया है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है मित्रों, वो भी अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन, जब कोई न्याय होता है ना, उस पर जो विचार होता है तो उस पर वो भी अमेरिका से लिया गया। विधि के समान संरक्षण आपको पढ़ाया था मित्रों, वो भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, जो हमारा राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग लगाया जाता है ना, वो भी अमेरिका से लिया गया है। क्योंकि अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होते, वहाँ राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली की वहाँ जो स्थिति है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मजबूत है। तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली जो हमारी, वो अमेरिका से ही ली गई। यहाँ पे विधि के समान संरक्षण तथा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिका से ली गई। अब संघ के राज्य बलों के राष्ट्रपति है ना, संघ के जो हमारे रक्षा बल हैं उनको कंट्रोल कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये भी अमेरिका की, वहाँ प्रधानमंत्री तो है ही नहीं, तो सब राष्ट्रपति के अंडर में आता है, तो ये भी वहीं से उठा लिया गया। उपराष्ट्रपति के पद, भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद होता है ना, वो भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया। संविधान सभा की प्रस्तावना, संविधान सभा की जो प्रस्तावना है वो भी कुछ तत्व अमेरिका से लिए गए। संविधान सभा की जो प्रस्तावना है ना, वो न्यायालय में परावर्तनीय नहीं है। संविधान सभा की प्रस्तावना है वो कहीं परावर्तनीय नहीं है। संविधान सभा की जो प्रस्तावना है हमारी ना, इस प्रकार है। प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, आर्थिक, न्यायिक तथा राष्ट्र विचार तथा प्रेस की स्वतंत्रता आदि की स्वतंत्रता हमें भारतीय संविधान प्राप्त कराता है। अब बात करते हैं ब्रिटेन संविधान की। ब्रिटेन संविधान से क्या क्या लिया गया? ब्रिटेन संविधान से सबसे पहले संघीय शासन प्रणाली ली गई। हमारे भारत में राष्ट्रपति शासन तो है नहीं, संघीय शासन है। तो ब्रिटेन के संविधान में भी संघीय शासन प्रणाली है, तो वहाँ संसदीय शासन प्रणाली को उठाया गया। संसदीय मतलब संसद व्यवस्था, राष्ट्र प्रधानमंत्री को जो पद बनाता है ना, तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली ली गई। एकल नागरिकता ली गई। एकल नागरिकता, हमारे भारत देश का नागरिक हमारे भारत देश में ही नागरिकता ले सकता है। कुछ देश ऐसे हैं जो जाके दूसरे देश में नागरिकता मिल सकती है, बाकी दूसरे देश की नागरिकता लेने के बाद भारत की नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा कहता है संसद। ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है वहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, यही हमारे भारत देश में भी है। विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी हमारे ब्रिटेन संविधान से उठाई गई। एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली, मतलब एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली जो है, ये भी ब्रिटेन संसद से उठाएगी। अब बात करते हैं आयरलैंड संविधान से क्या क्या लिया गया। आपको पिछले वीडियो में बताया था नीति निर्देशक तत्व क्या है। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़ाए थे, और ये भी बताया था कि यही नीति निर्देशक तत्व जो थे वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। अब आयरलैंड कहाँ से लाया था? आयरलैंड स्पेन से लाया था, ये भी बताया था। स्पेन कहाँ से लाया था? स्पेन लाया नहीं था मित्रों, स्पेन ने खुद ही बनाया था। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। इसके सारे चैप्टर हमारे YouTube चैनल पे पढ़े हैं, आप सब लोग वहाँ विजिट करें। बहुत अच्छी नीति निर्देशक प्रणाली है दी गई। और दूसरा है राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाला मंडल है ना, उसकी व्यवस्था किस प्रकार की गई, ये सब आयरलैंड के संविधान से लिया गया मित्रों।
अगला है संसदीय पद्धति के शीर्ष पर व्यवस्था क्या कहती है ना। तो ये हमारा आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अब बात करते हैं कनाडा संविधान की। कनाडा संविधान से क्या क्या लिया गया। संघीय ढांचा जो है हमारा भारतीय संविधान का संघीय ढांचा है वो संसद है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, है ना, इन तीनों को संघीय ढांचा के नाम से जानते हैं। और जो हमारा कार्यपालिका, न्यायपालिका मतलब संघीय ढांचा, संघीय ढांचा हमारा कनाडा के संविधान से लिया गया। संघ तथा राज्य में संबंध, यह भी कनाडा के संविधान से लिया गया। राज्य, संघ, शक्ति विभाजन, राज्य तथा संघ में शक्ति विभाजन, ये भी कनाडा संविधान से लिया गया। और अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन है, वो भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। मित्रों, तो हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। आज हम पढ़ चुके हैं भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से उठाए गए। अगला हम इससे बेटर टॉपिक लाएंगे। पहले भारतीय संविधान, उसके बाद हम लॉ पे बात करेंगे ना, कानून क्या कहता है, भारत का कानून, अमेरिका का कानून, सब कानून पढ़ाएंगे। मतलब मित्रों आपको बस अभी चैनल पे बने रहिए, आप बराबर वॉच करते रहिए वीडियो को, लोगों को जोड़ते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। आगे मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।